जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी साल 2021 में कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत पारण करने का सही समय क्या है। इसके अलावा हम जानेंगे कि श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम क्या हैं और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। इसके अलावा श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा भी कहूँगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक तो सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, वहीं दूसरी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का अंत हो जाता है। मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का उपवास रखकर जो दंपति पूरे विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की भी प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त एकादशी का कठोर व्रत रखते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत निर्जला भी रखा जाता है जो बहुत कठिन होता है। इसके अलावा एकादशी का व्रत जल के साथ भी किया जाता है या फिर एकादशी का व्रत संयमित तरीके से फलाहार के साथ भी किया जा सकता है। दोस्तों, श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के कुछ खास नियम भी हैं जिनका व्रती को ध्यान जरूर रखना चाहिए। संतान की कामना हेतु जो लोग व्रत करते हैं उन्हें विष्णु भगवान के साथ साथ बाल कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, निर्जला व्रत स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहिए। आम लोगों को फलाहार या जल उपवास रखना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसको 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के एक दिन पूर्व से ही भूमि में शयन करना चाहिए और एकादशी के दिन झूठ बोलने और बुराई करने से भी बचना चाहिए। 10वीं को रात में शहद, चना, साग, मसूर की दाल और पान नहीं खाना चाहिए। 10वीं को मांस, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें और एकादशी के दिन चावल और बैगन भी ना खाएं और व्रत के दिन किसी भी तरह का नशा, जुआ आदि ना खेलें। साथ ही एकादशी और 10वीं को मांग कर या किसी दूसरे का भोजन नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करके मन में व्रत का संकल्प लें। फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ बाल गोपाल की पूजा करें। अब भगवान को स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र पहनाएं। इसके बाद रोली, चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं। पूजा में तुलसी, मौसमी फल और तिल का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना करें, आरती करें। फिर पूरे दिन निराहार रहें और शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। रात्रि के समय जागरण करते हुए भजन कीर्तन करें और अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अपनी यथा सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी साल 2021 में कब मनाई जाएगी।
तो आपको बता दें कि श्रावण पुत्रदा एकादशी 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार को मनाई जाएगी और एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2021 की प्रातःकाल 3:20 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 19 अगस्त 2021 की प्रातःकाल 1:05 पर हो जाएगी और व्रत पारण करने का शुभ समय 19 अगस्त 2021 की सुबह 6:32 से लेकर सुबह 8:29 तक रहेगा और हरिवासर समाप्त होने का समय 19 अगस्त 2021 की सुबह 6:32 पर रहेगा। चलिए अब सुनते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नाम का एक नगर था। यहाँ पर सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। इसके विवाह के बाद काफ़ी समय तक उसके कोई भी संतान नहीं हुई। इस बात से राजा व रानी काफ़ी दुखी रहा करते थे। राजा हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, उसके पितरों का तर्पण कौन करेगा। वह पूरे दिन इसी सोच में डूबा रहता था। एक दिन परेशान होकर राजा घोड़े पे सवार होकर वन की तरफ चला गया। कुछ समय बाद वहाँ जंगल के बीच में पहुँच गया। जंगल काफ़ी घना था। इस बीच उन्हें प्यास भी लगने लगी। राजा पानी की तलाश में तालाब के पास पहुँच गया। यहाँ उन्हें आश्रम दिखाई दिया जहाँ कुछ ऋषि रहते थे। वहाँ जाकर राजा ने जल ग्रहण किया और ऋषियों से मिलने आश्रम में चले गए। यहाँ उन्होंने ऋषि मुनि को प्रणाम किया जो वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने ऋषियों से वेद पाठ करने का कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन व्रत करता है और पूजा करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। ये सुनकर राजा बेहद खुश हुआ और उसने पुत्रदा एकादशी व्रत रखने का प्रण किया। राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, साथ ही विष्णु जी के साथ बाल गोपाल स्वरूप की भी आराधना की। सुकेतुमान ने द्वादशी को पारण किया। इस व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी ने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही कथा सुनने के बाद मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बाल गोपाल की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।